वैतरणी नदी और शेष 8 नगरों की रहस्यमय यात्रा। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल की गरुड़ पुराण श्रृंखला के भाग 4 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने जाना था कि 13वीं के बाद जीवात्मा किस प्रकार यमलोक की ओर प्रस्थान करती है और मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगरों का वर्णन हमने किया था। लेकिन अब यात्रा का सबसे भयावह और रहस्यमय पड़ाव आने वाला है। मां वैतरणी नदी, यह वही नदी है जिसका नाम सुनते ही आत्मा कांप उठती है, जिसका स्मरण मात्र जीव को अपने कर्मों की याद दिला देता है। गरुड़ का प्रश्न। वैतरणी का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच बहने वाली वैतरणी नदी क्या है? पापी जीवात्माएं इसे कैसे पार करती हैं और इसमें उन्हें किस प्रकार का दंड मिलता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे गरुड़, सुनो, यह कथा अत्यंत गूढ़ है और इसे समझना हर जीव के लिए आवश्यक है। वैतरणी नदी का भयावह स्वरूप। जब 5 माह और 15 दिन बीत जाते हैं, तब यमदूतों द्वारा पीड़ित वह प्रेत विचित्र भवन से आगे बढ़ता है। मार्ग लंबा है। भूख से व्याकुल, प्यास से तड़पता हुआ वह विलाप करता है, क्या मेरा कोई पुत्र नहीं? क्या कोई बंधु नहीं जो मेरे लिए दान करे? उसकी पुकार निर्जन मार्ग में गूंजती रहती है। तभी उसके सामने अचानक हजारों मल्लाह प्रकट होते हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, यदि तुमने मृत्यु लोक में गोदान किया है तो हम तुम्हें इस नदी को सुखपूर्वक पार करा देंगे। जीवात्मा सामने दृष्टि उठाकर देखती है एक भयानक नदी जिसमें मवाद, रक्त और कीचड़ भरा है। भयंकर मगरमच्छ, विषैले जीव और भयावह मछलियां उसमें तैर रही हैं। चारों ओर करुण चीखें गूंज रही हैं। यह है मां वैतरणी गोदान का महत्व। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य के अंतिम समय में वैतरणी गोदान ही उसका सच्चा सहारा होता है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म पूर्वक ब्राह्मण को गोदान करता है, वह इस भयानक नदी को सहज पार कर लेता है। उसे भय नहीं सताता, उसे पीड़ा नहीं होती। लेकिन जिसने गोदान नहीं किया, वह प्रेत नदी में गिर जाता है, डूबता है, छटपटाता है, संघर्ष करता है और रोते हुए स्वयं अपनी निंदा करता है। मैंने न दान किया, न जप किया, न तीर्थ स्नान किया, न भगवान की स्तुति की। तभी यमदूत कठोर स्वर में कहते हैं, जैसा कर्म किया है वैसा ही भोग। यह सुनकर प्रेत स्तब्ध हो जाता है। श्राद्ध और पिंडदान के पुण्य से ही वह किसी प्रकार दूसरे तट तक पहुंच पाता है। शेष नगरों की यात्रा। वैतरणी पार करने के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती। अब प्रारंभ होते हैं शेष 8 नगर। नमकपुर। 7वें मास में वह नमकपुर पहुंचता है। यहाँ का वातावरण कठोर है। 7वें मास के श्राद्ध से ही उसे थोड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। दुहखदपुर और क्रंदनपुर। 8वें मास के अंत में वह दुहखदपुर और क्रंदनपुर पहुंचता है। यहाँ चारों ओर रोने की आवाजें गूंजती हैं। हर आत्मा विलाप कर रही है। उनकी करुण पुकार वातावरण को और भी भयावह बना देती है। उन्हें देखकर प्रेत का हृदय भी फट पड़ता है। 8वें मास का श्राद्ध ही उसे थोड़ी शांति देता है। तप्तपुर। इसके बाद वह तप्तपुर पहुंचता है। यहाँ भूमि अग्नि समान तपती है। हर कदम पर जलन, हर श्वास में पीड़ा। पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का पुण्य ही उसे सहारा देता है। रौद्रनगर। 10वें मास में वह रौद्रनगर जाता है। यहाँ भयंकर गर्जना, कड़कती बिजली और भयावह दृश्य चारों ओर दिखाई देते हैं। 10वें मास का श्राद्ध उसे थोड़ी शक्ति प्रदान करता है। परिवर्षण नगर। 11वें मास में वह परिवर्षण नगर पहुंचता है। यहाँ मेघों से ऐसी वर्षा होती है जो शांति नहीं बल्कि पीड़ा देती है। तेज धूप, भूख, प्यास, वह केवल श्राद्ध के दान पर निर्भर रहता है। शीताद्यपुर। जब वर्ष समाप्ति के निकट आती है, 11 माह 15 दिन के बाद वह शीताद्यपुर पहुंचता है। यहाँ कड़कड़ाती ठंड पड़ती है। भूख और ठंड से व्याकुल होकर वह चारों ओर देखता है, क्या कोई है जो मेरी सहायता करे? पर यमदूत कहते हैं, तेरा पुण्य कहाँ है? बहुधर्म भीति भवन। इसके बाद आता है 44 योजन क्षेत्र में फैला एक अद्भुत स्थान, बहुधर्म भीति भवन। यह स्थान अलौकिक है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं हैं। 84 लाख मूर्त
और अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। यहाँ 13 प्रतिहार रहते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे जीव के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा देखते हैं, कुछ भी उनसे छिपा नहीं रहता। कथा का गूढ़ संदेश। गरुड़ पुराण हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए है। यह हमें सिखाता है मृत्यु निश्चित है, कर्म अमिट है, श्राद्ध और दान का महत्व अत्यंत है। गोदान आत्मा का महान सहारा है। जब तक जीवन है धर्म का पालन करें, दान करें, भक्ति करें और सत्कर्म करें, क्योंकि मृत्यु के बाद साथ केवल कर्म ही जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे श्रवण देवों का रहस्य और यमराज की सभा का वर्णन। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हरे।